शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज। एस्टोनिया में तो अब भारत अपनी एक बहुत बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालने जा रहा है। और ये देखकर एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि यूरोप में वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटी ये होने वाली है। पाकिस्तान अब एक नई मिसाइल ऐसी डेवलप कर रहा है जिसकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी अमेरिका तक की है, और व्हाइट हाउस अब इससे परेशान है। आखिरकार इनकी ही गलती थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। फाइनली साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी से लैस K9 वज्र जो भारत अब खुद ही बनाता है अपने देश में, हमने 7,629 करोड़ रुपीस का एक डील साइन कर लिया। अब ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। रशियन मीडिया ने कंफर्म किया है कि अब तो और भी कई तमाम साउथ ईस्ट एशिया के देश कह रहे हैं कि हमको भी मिसाइल दीजिए। फिर से ब्रह्मोस मिसाइल के एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर भारत ने सक्सेसफुली इसका डिजाइन कंप्लीशन कर लिया है। जर्मनी ने तो एक हिला देने वाला बयान दे दिया है। भारत से सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए यहाँ पर जर्मनी ने कहा कि अगर इसे हम भारत में बनाएंगे ना तो 50% हमको चीपर कॉस्ट में मिलेगा, और हम न केवल ही भारत के लिए लेकिन पूरे दुनिया के लिए यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट एम का प्रोजेक्ट की तरफ से अब एक बहुत बड़ी सफलता हमको मिली है। यहाँ पर पूरा का पूरा रेडार तैयार हमने कर लिया है, एयर फ्रेम भी तैयार कर लिया है बहुत तेजी से। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर हमारी एस्टोनिया की तरफ से आ रही है। अब भारत की कई तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एस्टोनिया में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, और यहाँ पर एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर पेवकर जी ने खुद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अम्यूनिशंस ही नहीं बल्कि आर्मर्ड व्हीकल का प्रोडक्शन डालने जा रहे हैं, हॉइट्जर्स का प्रोडक्शन डालने जा रहे हैं। भारत की तरफ से देखें तो भारत को यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि हमको एक ऐसी कंट्री में एंट्री मिल रही है जो कि सीधे सीधे नेटो और यूरोप से कनेक्शन रखती है। सो भारत इजीली अपने 155 mm के शेल्स, जो कि अभी करेंटली पूरे दुनिया में ग्लोबली हाई डिमांड में है, इसकी सप्लाई इजीली कर सकता है। आर्मर्ड व्हीकल्स, किसी भी प्रकार के मिलिट्री व्हीकल्स भारत यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहता है और वेरियस टाइप्स, और हॉइट्जर का प्रोडक्शन भी यहाँ पर हम शुरू करेंगे, इंडिजिनस प्रोडक्शन डालेंगे। और वाकई में भारत को एक इजी एक्सेस मिल गया है अब यूरोप में। पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी शॉकिंग खबर आ रही है। यहाँ पर अब अमेरिका दावा कर रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल कैपेबिलिटी बना रहा है जिसकी स्ट्राइकिंग टारगेट क्षमता होगी अमेरिका तक, और ये अमेरिका सुनकर पूरी तरह से चौंक चुका है। कुछ कुछ टेक्नोलॉजी वैसे इनको चाइना से मिली थी, लेकिन अब इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत तेजी से काम करने लग चुका है, जिसके चलते अब यहाँ पर कंसर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ गए अमेरिका के। लेकिन रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से पता है क्या आया? ये कह रहे हैं कि भारत के एग्रेशन को कंट्रोल में लाने के लिए और साथ ही में रीजन की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम इतना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही क्रिएट करते हैं। हमारी अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आ रही है। अब भारत ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है, 7,629 करोड़ रुपीस की डील एल के साथ, और अब एल भारत में K9 वज्र आर्टिलरी गन्स को मैन्युफैक्चर करेगी। इनिशियली ये टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया की है, लेकिन फिर हमने इनसे लाइसेंस लेकर अब एल ही भारत में बनाती है। हमको बहुत सस्ते में ये पड़ता है क्योंकि भारत की कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है। हाई एक्यूरेसी, हाई रेट ऑफ फायर के साथ ये कटिंग एज गन टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर लॉन्ग रेंज लीथल फायर रेंज भारत को मिल जाती है, और वो भी एट सब जीरो टेम्परेचर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। तो ये फुल पोटेंशियल में अपना काम कमाल दिखाती है। हमारी अगली खबर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर रशियन मीडिया ने कंफर्म किया है कि साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों के बाद और भी कई तमाम देश सामने निकल कर आए हैं जिनके नाम अभी तक इन्होंने रिवील नहीं किए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है भारत से ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा करता रहता है, और अब ये छोटे छोटे देश मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि सबके पास ब्रह्मोस मिसाइल होनी चाहिए सो दैट चीन के अग्रेशन को कंट्रोल किया जाए। और इसी से जुड़ी हमारी एक और बड़ी काफ़ी शॉकिंग अपडेट आ रही है। यहाँ पर भारत ने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल कर ली है। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का लेटेस्ट डिज़ाइन अब पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। डेवलपमेंटल फेज अब इसका शुरू हो जाएगा, और ये इतनी कॉम्पैक्ट मिसाइल है कि हमारा जो पहले नॉर्मल
इसका लेंथ था 9 मीटर का था, लेकिन हमने तो 6 मीटर में ही ये बना दी। इतनी छोटी होने की वजह से हम इसको तो तेजस फाइटर जेट में भी फिट कर सकते हैं। और भारत अब चाहता है कि राफेल में भी इसी तरह की मिसाइलें हम फिट करें, ताकि मीटियोर मिसाइल हमको फ्रांस से ना खरीदनी पड़े। सो ये भी नेगोशिएशन अभी फ्रांस से चालू है और देखने लायक होगा कि फ्रांस का इस पर क्या रिएक्शन होता है। हमारी अगली खबर जर्मनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पर जर्मनी की एक कंपनी है TKMS। ये भारत के 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के टेंडर को जीतना चाहती है, जो कि बहुत बड़ा टेंडर है। और यहाँ पर इन्होंने तो एक शॉकिंग स्टेटमेंट दे दी। यहाँ पर इस कंपनी के CEO कहते हैं कि हम पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ले आएंगे अगर हमको ये टेंडर मिलता है तो। और इससे होगा क्या, 50% कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। आगे ये भी दावा करते हैं कि डोमेस्टिक का जो डिमांड है वो तो मीट करेंगे, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया और प्राइमरीली साउथ अमेरिका की डिमांड को भी ये पूरा करेंगे इंडिया की ही इस फैक्ट्री से। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर स्पेन भी इनको काटे की टक्कर दे रहा है। इनके पास है काफ़ी अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी, जिसके दम पर ये थोड़ा सा लीड ले रहे हैं। सो आप देखने लायक होगा कि भारत अब किस कंपनी को विजेता घोषित करता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत के 5th जनरेशन एम का फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से। यहाँ पर तो भारत ने मानो कमाल ही करके रख दिया है। अब यहाँ पर इस कटिंग एज फाइटर जेट की स्टेल्थी टेक्नोलॉजी तो भारत ने डेवलप कर ली थी, पेंट डेवलप कर लिया था, और अब तो इसका एयर फ्रेम भी करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है। बताया जा रहा है कि इसके कई तमाम वेरियस सिस्टम्स भारत डेवलप कर रहा है, जिसमें से क्रिटिकल है इसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट। लेकिन इसके साथ ही भारत ने इसका एक रडार भी ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है। अलोंग द साइड रडार यहाँ पर रेडॉम और कैनोपी एसेंशियल पार्ट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। कॉकपिट में अब इसको फिट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। करेंटली टारगेट है कि 2028 के सेकेंड क्वार्टर तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट हमको उड़ाकर इसको टेस्ट करना है, और फिर आने वाले 3 से 4 साल में इसका मास प्रोडक्शन भारत स्टार्ट कर देगा। सो आने वाले कुछ सालों के भीतर, हाँ भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भारत के पास अपनी एक प्रॉपर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से लैस 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और सबसे कमाल की बात होगी, इसमें ऑटोनमस फीचर भी भारत एक ऐसा डालने का ट्राई कर रहा है कि जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, तो यहाँ पर बस आप एक बटन प्रेस करना और ये हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद ही अपने आप लैंड कर जाएगा, बस उस छोटे से सेक्शन में। सो ये भी बहुत बड़ी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि अभी तक करेंटली किसी भी देश ने इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है। और हार्नेसेस जो अरेस्ट वायर्स रहते हैं, इस पर ही डिपेंड रहना पड़ता है करेंटली एयरक्राफ्ट को। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको ये आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसा ही कमाल का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए।